Subscribe my YouTube channel, Engineer Cynthia. Subscribe my YouTube channel, Engineer Cynthia. जय हिंद। हाइड्रोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से आगे के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्बुलेंट फ्लो फॉलो। जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है टर्बुलेंट फ्लो में वो किसको फॉलो करता है? तो हमारा लॉगरिथमिक लॉ को फॉलो करता है। लॉगरिथमिक लॉ को फॉलो करता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। 42 क्वेश्चन कह रहा है द फ्लो इन ओपन चैनल इज टर्बुलेंट इफ द रेनॉल्ड नंबर इज। तो जो किसी चैनल में ओपन चैनल में टर्बुलेंट फ्लो कब होगा? जब रेनॉल्ड नंबर कितना हो? जब रेनॉल्ड नंबर जो है 4000 से ज़्यादा होगा तो चैनल में जो फ्लो है वो कैसा होगा? टर्बुलेंट होगा। और अगर ये हमारा 2000 से कम है तो वो हमारा लेमिनार फ्लो होगा। और 2000 से 4000 के बीच में है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि कौन सा फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है इफ़ द फ्रॉड नंबर इन ओपन चैनल इज लेस देन 1 द फ्लो इज कॉल्ड। अगर फ्रॉड नंबर है ओपन चैनल में उसका मान 1 से कम है तो वो फ्लो चैनल जो है वो कैसा होगा? वो सब क्रिटिकल होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है ए डीप वेल। जो गहरा कुआं होता है वो क्या होता है? तो वो पहला ऑप्शन दे रखा है इज ऑलवेज डीपर देन ए सैलो वेल। नहीं, सैलो वेल से जरूरी नहीं कि हमेशा गहराई हो। और ऑप्शन बी दे रखा है हैज मोर डिस्चार्ज देन ए सैलो वेल। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो डीप वेल है उसमें जो डिस्चार्ज है वो सैलो वेल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है इज वीकर स्ट्रक्चरली देन ए सैलो वेल। तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड 4 दे रखा है ए एंड बी। तो दोनों तो ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि बी ऑप्शन ओनली सही है। देन वी कैन से ए डीप वेल हैज मोर डिस्चार्ज देन ए सैलो वेल। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है ए मल्टीपर्पज रिजर्वायर इज द वन विच इज। जो मल्टीपर्पज रिजर्वायर है वो कौन सा रिजर्वायर होता है? तो वो होता है हमारा प्लान्ड एंड कंस्ट्रक्शन टू सर्व वेरियस पर्पज। जो विभिन्न पर्पज के लिए जो रिजर्वायर बनाया जाता है उसी को मल्टीपर्पज रिजर्वायर कहते हैं। 46 क्वेश्चन कह रहा है द यूजफुल स्टोरेज इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर बिटवीन। जो यूजफुल स्टोरेज का वॉल्यूम है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा मिनिमम पूल लेवल एंड नॉर्मल पूल लेवल का जो डिफरेंस होता है वो ये हमारा यूजफुल वाटर होता है या यूजफुल स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 क्वेश्चन कह रहा है द वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पूल लेवल इज कॉल्ड। मिनिमम पूल लेवल के नीचे जो पानी स्टोर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो वो हमारा डेड स्टोरेज कहलाता है। तो द वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पूल लेवल इज कॉल्ड डेड स्टोरेज। 48 क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर द इफेक्टिव स्टोरेज इज इक्वल टू। जो फ्लड कंट्रोल के लिए किसी रिजर्वायर की जो इफेक्टिव स्टोरेज है वो किसके बराबर होता है? जो इफेक्टिव स्टोरेज है वो हमारा यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस के वैल स्टोरेज। वैल स्टोरेज को हम घटा के यूजफुल स्टोरेज और सरचार्ज स्टोरेज को जोड़ देंगे तो हमारा इफेक्टिव स्टोरेज आ जाएगा। 49 क्वेश्चन कह रहा है ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ ए रिजर्वायर इज ए फंक्शन ऑफ। जो ट्रैप एफिशिएंसी है वो किसका अनुपात होता है? तो ट्रैप एफिशिएंसी इक्वल टू होता है कैपेसिटी अपॉन इनफ्लो रेशियो। तो ऑप्शन नंबर पहले करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ ए रिजर्वायर इज ए फंक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑब्लिक इनफ्लो रेशियो। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा था टोटल कैपेसिटी ऑफ ए रिजर्वायर इज 25 मिलियन क्यूबिक मीटर एंड डेड स्टोरेज इज 5 मिलियन क्यूबिक मीटर इफ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट इज 0.1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर देन यूजफुलनेस ऑफ द रिजर्वायर विल स्टार्ट रेड्यूसिंग आफ्टर। इसका जो 5 मिलियन क्यूबिक मीटर डेड स्टोरेज है यानी कि 5 अपॉन कितना हो जाएगा 0.1 जो कि इसकी सेडिमेंटेशन डिपॉजिट है। तो ये आ जाएगा हमारा 50 साल यानी 50 ईयर। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन कह रहा है इफ हेड ओवर ए ट्रायंगुलर नॉच इज डबल डिस्चार्ज विल इंक्रीज टू। तो जो ट्रायंगुलर के लिए डिस्चार्ज का फार्मूला होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? h की पावर 2.5 के। तो अगर इसको h को दोगुना कर दिया जाए यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2.5। तो ये 2.5 तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.657 क्यू। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो डिस्चार्ज है पहले के डिस्चार्ज का 2.57 टाइम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल फॉर लैमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट एज। पैरेलल प्लेट के बीच में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल होगा लैमिनार फ्लो के लिए वो पैराबोलिक होगा। नेक्स्ट कह रहा है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा फॉर लैमिनार फ्लो इन इस सर्कुलर पाइप पे। जो सर्कुलर पाइप के लिए मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा का मान कितना होता है? तो होता है हमारा 1.33। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा का मान लैमिनार फ्लो के लिए 1.33 सर्कुलर पाइप के लिए होता है। 54 क्वेश्चन कह रहा है द अपलिफ्ट प्रेशर ऑन ए डैम कैन बी कंट्रोल बाई। जो अपलिफ्ट प्रेशर है डैम में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो ऑप्शन पहला दे रखा है कंस्ट्रक्शन कट ऑफ अंडर अपस्ट्रीम फेस। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अपस्ट्रीम फेस पर कट ऑफ बनाकर जो है हम प्रेशर को अपलिफ्ट प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कंस्ट्रक्शन ड्रेनेज चैनल बिटवीन द डैम एंड इट्स फाउंडेशन। तो ये भी सही हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, ड्रेनेज चैनल बना देंगे डैम और फाउंडेशन के बीच में, तो भी हमारा जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो है वो पहला और दूसरा सही हो गया। तीसरा दे रखा है बाई प्रेशर ग्राउटिंग इन फाउंडेशन। तो इससे भी हम अपलिफ्ट प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो बाई प्रेशर ग्राउटिंग करने से भी फाउंडेशन में जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके तीनों जो ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएंगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो है ऑप्शन सही हैं। इसका जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 55 क्वेश्चन कह रहा है द अपलिफ्ट प्रेशर ऑन द फेस ऑफ ए ड्रेनेज जनरली इन ए डैम इज टेकन एज। जो अपलिफ्ट प्रेशर है फेस ड्रेनेज के फेस पर जनरली हम कितना लेते हैं? वो लेते हैं हम 2/3 ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट टो प्लस के 1/3 ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट हील। तो 2/3 ऑफ हाइड्रो प्रेशर जहाँ पे टो पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा उसका 2/3 और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हील पर होगा उसका 1/3, इन दोनों का योग जो है वो हमारा अपलिफ्ट प्रेशर के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। द अपलिफ्ट प्रेशर ऑन द फेस ऑफ ए ड्रेनेज जनरली इन ए डैम इज टेकन एज 2/3 ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द टो प्लस के 1/3 ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द हील। 56 क्वेश्चन कह रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक रिजल्ट इन। जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अर्थ के कारण होता है उसके कारण क्या होता है? तो इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है डेवलप होगा और इनर्शिया फोर्स इनटू द बॉडी ऑफ द डैम। जो डैम की बॉडी होगी उसमें इनर्शिया फोर्स भी उत्पन्न होगा। तो बहुत हो जाएगा ए एंड बी। जो अर्थक्वेक आएगा उसके कारण हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में हाइड्रोडायनामिक प्रेशर भी होगा और इनर्शिया फोर्स इनटू द बॉडी ऑफ द डैम भी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों जो बातें हैं वो सही हैं। एंड नेक्स्ट कह रहा है द मेजर रजिस्टिंग फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम में। जो मेजर रजिस्टिंग फोर्स होता है ग्रेविटी डैम में वो क्या होता है? उसका सेल्फ वेट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेजर रजिस्टिंग फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम इज सेल्फ वेट ऑफ डैम। 58 क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द रिजर्वायर इज फुल द मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम इज प्रोड्यूस्ड। जब हमारा रिजर्वायर फुल हो जाएगा तो जो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स है ग्रेविटी डैम में वो कहाँ पर होंगे? तो हमारे एट द टो पर जो है वो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स क्या है उत्पन्न होगा ग्रेविटी डैम में जब हमारा रिजर्वायर फुल होगा। When the reservoir is full, the maximum compressive force in a gravity dam is produced at the toe. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रेजेंस ऑफ टेल वाटर इन ग्रेविटी डैम। अगर ग्रेविटी डैम में टेल पर पानी उपलब्ध है तो क्या होगा? तो ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज द प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस को इंक्रीज नहीं करेगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा डिक्रीज द प्रिंसिपल स्ट्रेस। हाँ, अगर ग्रेविटी डैम के टेल पर पानी उपलब्ध है तो उसकी जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो कम होंगे। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड दे रखा है इंक्रीज द शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस को बढ़ाएगा नहीं घटाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है डिक्रीज द शियर स्ट्रेस, यानी शियर स्ट्रेस को कम करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ जो है सही है। जब हमारा ग्रेविटी डैम के टेल पर पानी होगा तो प्रिंसिपल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों कम होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो लास्ट सही हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ।
60 क्वेश्चन कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ओजी स्पिलवे। जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है ओजी स्पिलवे के लिए वो किस पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड ऑन द अप्रोच एंड अप स्ट्रीम स्लोप। तो ऑप्शन पहला सही है। जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है ओजी स्पिलवे का वो हमारा अप स्ट्रीम स्लोप और अप्रोच की डेप्थ पर निर्भर करता है। सेकेंड है डिपेंड्स ऑन डाउनस्ट्रीम एप्रोन इंटरफेरेंस एंड डाउनस्ट्रीम सबमर्जेंस। तो जो हमारा डाउनस्ट्रीम के एप्रोन इंटरफेरेंस पर भी और डाउनस्ट्रीम के सबमर्जेंस पर भी निर्भर करता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो इसका पहला और दूसरा दोनों जो है वो सही हैं। तो इसका लास्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर कंटिन्यूसली वाचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर मैक्सिमम। जय हिंद।